प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी ने जम्मू कश्मीर यूटी के सबसे बड़े स्टार्टअप उत्सव इग्नाइटर का किया उद्घाटन। कहा, स्टार्टअप नेटवर्क युग में अर्थव्यवस्था को आकार देने वाली शक्ति को दर्शाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने लिया बादीपुरा में पार्टी समारोह में भाग। कहा, विरोध रोकने के बजाय वास्तविक मांगों को पूरा करने के लिए दिए जाने चाहिए विकल्प। जीएमसी बारामूला में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए 24वां 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम का किया गया आयोजन। डीसी बारामूला डॉक्टर सैयद सहरी शजगर रहे मुख्य तौर से उपस्थित। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन भट्ट ने की श्रीनगर में पत्रकारों से बात। कहा, भाजपा देश में चला रही तानाशाही। गिरफ्तारी के बाद लाल सिंह अस्पताल में भर्ती, समर्थकों ने लगाया साजिश का आरोप। कभी नहीं खाई। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को जम्मू कश्मीर यूटी में सबसे बड़े स्टार्टअप उत्सव इग्नाइटर का उद्घाटन किया, जो जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा जम्मू कश्मीर स्टार्टअप एसोसिएशन, पर्यटन विभाग, जम्मू कश्मीर बैंक और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से आयोजित किया गया। एलजी सिन्हा ने कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है कि स्टार्टअप नेटवर्क युग में अर्थव्यवस्था को आकार देने वाली शक्ति को दर्शाते हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेज परिसरों को विचारों के तरल मंच के रूप में जाना जाता है। स्टार्टअप्स को लेकर मैं समझता हूं कि ये जम्मू कश्मीर का अब तक का सबसे बड़ा इवेंट है। इसके लिए मैं जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बधाई भी देना चाहूंगा कि इस इनिशिएटिव के द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है। 5 MOUs तथा स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए 5 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स को भी शुरू किया गया है। मैं उसके लिए भी सभी स्टेक होल्डर्स को बधाई देना चाहूंगा। जम्मू यूनिवर्सिटी को ग्रीन कैंपस के रूप में ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में अभी यूनिवर्सिटी ने आधी दूरी तय कर ली है और बचे हुए 1.1 मेगावाट के लक्ष्य की प्राप्ति का काम भी जल्दी पूरा हो, ऐसी मेरी अपेक्षा है। रिसर्च तथा इनोवेशन को बिजनेस प्लान में कन्वर्ट करने तथा CIITs के इंफ्रास्ट्रक्चर को इनोवेशन एवं स्टार्टअप के इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है। मुझे लगता है कि ये स्टेप जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप रिवॉल्यूशन की अपेक्षा पर जरूर खरा उतरेगा। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने आज के इस कार्यक्रम और स्टार्टअप से जुड़ी प्रगति पर चर्चा की है। मैं आप सबसे कुछ ऐसी बातें करना चाहूंगा जो बिजनेस, नॉलेज प्रोडक्ट्स तथा कैंपस के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव से पैनल डिस्कशन के दौरान विस्तृत चर्चा और आइडियाज के बेहतर इंप्लीमेंटेशन का आधार बन सके। एक IPS अधिकारी थे सुजा खावर। बहुत पहले उन्होंने एक शेर आइडियाज पर लिखा था, मैं उसे उद्धृत करूंगा। दिल की बातें दूसरों से मत कहो लुट जाओगे। दिल की बातें दूसरों से मत कहो लुट जाओगे। आजकल इजहार के धंधे में घाटा बहुत है। लेकिन आज की बात बिल्कुल उल्टी है इसके। आज आइडियाज के इजहार और तामील में सबसे ज्यादा फायदा दिखता है और वही स्टार्टअप इकोसिस्टम का आधार भी बन रहा है। आज पूरी दुनिया के बिजनेस सर्किल में आइडिया और फंडिंग के बाद दूसरा सबसे ज्यादा शब्द
जो इस्तेमाल में लाया जा रहा है वो स्टार्टअप है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बांदीपुरा में पार्टी समारोह में भाग लिया। इस मौके पर अपने संबोधन में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को विरोध करने से रोकने के बजाय उनकी वास्तविक मांगों को पूरा करने के लिए कुछ विकल्प दिए जाने चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वे पहले ही पीएम मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर के बाहर विभिन्न जेलों में बंद लोगों को रिहा करने का मुद्दा उठा चुके हैं। कॉन्फ्रेंस का इस जिले का औहदेदार है जो इस प्रोग्राम में आज नहीं है, उसको फौरी तौर उस ओहदे से हटा दिया जाए। वज़ीर आज़म साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी कश्मीर को लेके, उस दौरान भी हम सबों ने इस चीज पे बात की कि जहां जहां लोग इस तरह गिरफ्तार हैं और बिलखसूस वो 2019 के बाद गिरफ्तार हुए, उनको छोड़ने का काम जो है फौरी तौर होना चाहिए। जिन लोगों के खिलाफ सख्त इल्जाम नहीं है और जिनके खिलाफ बहुत मामूली से इल्जाम है, उनको भी जो है उनको भी छोड़ने का काम होना चाहिए। मुलाजमों को कोई तो तरीका मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने जायज हक जो है वो मांगने का काम कर सकें। कोई ये नहीं कह रहा है कि मुलाजमों को बाहर सड़कों पे आके तोड़ फोड़ करना चाहिए या दफ्तरों में तोड़ फोड़ करना चाहिए या खुदा न खास्ता कोई पथराव। जेएमसी बारामूला में डॉक्टरों, नर्सिंग और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए 24वां 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर डीसी बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इस कार्यक्रम का आयोजन सरकारी मेडिकल कॉलेज और संबंधित अस्पताल बारामूला के सहयोग से अस्पताल प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Earlier in the morning, sir has to go with the Deputy Commissioner, madam. So he will miss this felicitation in the morning. डॉक्टर साहब बड़े सोबर इंसान हैं. Thank you very much. Thank you very much. To respect for human life from the time of conception. I will not permit considerations of religion, nationality, race, party politics, और सोशल स्टैंडिंग। ये आज हमारा यहाँ पर 24th एक इवेंट जो एकेडमी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और स्टेट लेवल पे हमारे जीएमसी बारामूला में आज प्रोग्राम हुआ। तो ये 2 दिन का एक प्रोग्राम रहेगा। इसमें जो डिफरेंट मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, चाहे डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिक्स हैं या टेक्नीशियंस हैं या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होते हैं, तो उनके साथ ऐसी डेलिब्रेशंस या ऐसी ट्रेनिंग मुनक्कद की जा रही है जिसमें सिखाया जाता है कि हॉस्पिटल को एक बहुत एफिशिएंट फंक्शनिंग में जहां उसका सिस्टम जो है कैसे वर्क करेगा, उन तक ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए कि पेशेंट की सेफ्टी सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। एमसी में ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि AHA इंडिया ऑर्गेनाइज़ कर रहा है और इसमें एकेडमी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने 5000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है और ये बेसिकली डिफरेंट टॉपिक्स पे ट्रेनिंग है, जैसे डिज़ास्टर में कैसा होना चाहिए बिहेवियर टुवर्ड्स पेशेंट्स, स्किल इम्प्रूवमेंट, लर्निंग इम्प्रूवमेंट्स, विमेन एम्पावरमेंट, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो हमारे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिक्स हों, बाकी जितने भी हमारे पैरामेडिक्स होते हैं, इवन आशास और बहुत सारे ब्लॉक से भी आए हैं हमारे डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। ये 2 दिन की ट्रेनिंग है और इसमें मुझे लगता है कि इनकी जो स्किल है, लेवल ऑफ नॉलेज है और उनका जो एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स में जो चेंजेस हम एक्सपेक्ट करते हैं, उससे पेशेंट केयर इंप्रूव होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन भट्ट ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी के नेतृत्व को तानाशाही बताया। इस मौके पर उन्होंने सरकार द्वारा कुछ दिन पहले दिए गए आदेश जिसमें कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन या हड़ताल नहीं कर सकते के बारे में कहा कि ये कर्मचारियों के साथ अन्याय है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के अधिकार छीनने जा रहे हैं और उनके पास अपनी मांगे रखने का भी अधिकार तक नहीं है। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। ये मुलाजिमों का मसला है, असली इनको हिस्ट्री का पता नहीं, दुनिया का पता नहीं, ये कानून कब बने, किस तरह से बने हैं, ये तो या तो पता है तो आंखें बंद करते हैं। प्रेजेंट गवर्नमेंट ये डिक्टेटरशिप चलाते हैं,
थ्रू आउट कंट्री। और यहाँ की तो बात ही नहीं जम्मू कश्मीर की, यहाँ तो डिक्टेटरशिप का हद कर दिया इन्होंने। ये बरतानिया जब आगे बढ़ रहा था, वर्ल्ड बहुत पीछे था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए, ग्रीन रेवोल्यूशन आया अबाउट एग्रीकल्चर, और इसी तरह से फॉरेस्ट रेवोल्यूशन। हर किसी में उन्होंने बोला कि किस तरह से ये वर्ल्ड आगे बढ़ेगा, जबकि वर्ल्ड उस टाइम बहुत बैकवर्ड था। तो उसी तरीके में उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री नीड्स टू एड्रेस इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इंडस्ट्रियल जो भी हैं ऊपर जो हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, न ओनर की न गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की। उन्होंने कहा कि ये लोग जो नीचे काम कर रहे हैं, जिनसे आगे बढ़ सकती है कंट्री, वर्ल्ड, उनको बोला आप अपने डिमांड्स हमें बता दीजिए, एज अ स्टेशन हमारे पास आ जाइए, क्योंकि किसी रीजन में, किसी एरिया में, किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जब वो जमा हो जाती है, फिर स्टेट लेवल पर, फिर कंट्री लेवल पर वो स्टेशन बन जाती है, ताकि वो एड्रेस करे ग्रासरूट लेवल पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये इनकलाब जो आया था इसका, और गवर्नमेंट ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, सब गवर्नमेंटों ने, इंडिया गवर्नमेंट ने, तमाम वर्ल्ड ने इसको अपनाया, क्योंकि ये अच्छी बात है, रिप्रेजेंटेशन ये ग्राउंड लेवल पर मिल रहा है। कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा पूछताछ के दौरान लाल सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उपचार के लिए उन्हें गांधीनगर अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उन्हें जीएमसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो वहीं उनकी तबीयत बिगड़ जाने पर उनके समर्थकों ने विपक्ष के प्रति अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हुए नारेबाजी की और साजिश का आरोप लगाया। शांत रहो, थोड़ी देर हिंदी शूट भाई, कौन शांत रहो, सारे शांत रहो। डॉक्टर कर रहे हैं ट्रीटमेंट, वो फाइल बन रही है, डॉक्टर साहब ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे साथ में। उसी इधर बैठो, सिंदर तो है ही, और अभी चेक करो आप करो, किसी ने आपका हाथ में सीधे सिरदर्द के लिए हिसाब से उल्टी हुआ पहले मेरे था, उससे पहले मैंने बड़ी बड़ी पूरा शरीर में दर्द है। उस समय सब ठीक आ रहे, सब ठीक आ रहे, शाम में रेडनेस है। हाँ अभी 9 घंटे 10 घंटे बैठाया तो उसके ऊपर समझ रहे हूँ, तो आप परेशान कभी नहीं खाई, शुगर भी खाई नहीं, हार्ट की दवाई कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं खाई कोई दवाई। और मैं डेली चेक करता था घर में, 118 या 20 आता था और 72 आता नीचे वाला, और 72 ही पल्स आती है, 75 72 बिल्कुल नॉर्मल आता है। ना मेरे इन्होंने इलाज करवाया, ना मैं सुबह से एडमिट हूँ यहाँ, मुझे ऐसे टिकाया, और ये देखो मेरा सुराख भी निकाले, और इन्होंने कोई मेरा इलाज नहीं कराया, और अभी भी मेरे पेन हो रही है, और इन्होंने डॉक्टरों से जबरदस्ती लिखवाया, रिफ्यूजल लिखा कि मैंने कहा
मैंने कहा मेरी एडमिशन की फाइल नहीं बनी, मैं सुबह मेरे कल से हूँ यहाँ, मेरी एडमिशन की फाइल नहीं बनी, मुझे उसी इमरजेंसी में रखा हुआ आई एम सॉरी। और मेरा यूरिन टेस्ट नहीं करवाया, लिखा हुआ मेरे टेस्ट नहीं दिए गए, और इन्होंने डॉक्टर से लिखवाया कि पेशेंट ने कहा कि वो सीटी स्कैन नहीं कराना चाहता। मैं सिविक एक्शन प्रोग्राम के तत्वाधान में सोपोर पुलिस ने आज जिला विकास लाइन सोपोर में AAY BPL परिवारों के बीच सिलाई मशीनें वितरित की। DSP DAR सोपोर डॉक्टर हिलाल अहमद हिलाल JKPS AO पुलिस जिला सोपोर के साथ शमीम एजाज ने उनके बीच सिलाई मशीनें बांटी। इस अवसर पर लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए DSP DAR सोपोर ने उन्हें जीवन को आसान और आरामदायक बनाने के लिए पुलिस विभाग के हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। The AAY and BPL families will be distributed sewing machines. There are almost 60 से हासिल करेंगे। मुश्ताक अहमद परा, डांगरपुरा सोपोर। बिस्मा मुश्ताक। मोहम्मद शाबान लोन, सरीना, अब्दुल रशीद मीर। आप वेट करें जिनका नाम। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सोपोर पुलिस ने यहाँ 60 BPL और AAY फैमिलीज सबके उनके जो बेनिफिशरीज के में हमने डिस्ट्रीब्यूट सिविंग मशीन डिस्ट्रीब्यूट की। ये सोपोर पुलिस अंडर द लीडरशिप ऑफ SSP शबीर नवाब साहब एंड आवर DIG विवेक गुप्ता साहब अंडर द ओवरऑल। गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल पोशकर खाग ने अपनी वार्षिक दिवस को मनाने के लिए गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल पोशकर में एक प्रभावशाली समारोह का आयोजन किया, जिसमें संस्थान के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने जोश और उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों से बड़ी संख्या में लोग और विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और अभिभावक कार्यक्रम में शामिल हुए। मिडिल स्कूल पोशकर थी मतलब, और इवन की फीमेल जो है मदर्स भी वो आई हुई थी। तो मैंने देखा कि प्रोग्राम जो है बहुत ही बढ़िया किस्म का था, आला किस्म का था। तो इंशाल्लाह मेरी भी बात हुई इनसे, पब्लिक से, स्टूडेंट्स से और टीचर्स से। तो ऐसे प्रोग्राम जो है इससे बच्चों को बूस्ट मिलता है और पब्लिक के साथ जो है वो गैप जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हमारी गैप कम हो जाए ताकि हम बच्चे की जो है वो एजुकेशन जो है वो अच्छी तरह से दे सकें। सर यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जो बिल्डिंग यहाँ पर है स्कूल एकेडमिक कैलेंडर जो SCRT और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से पहले ही सेशन की शुरुआत में ही जारी किया जाता है, उसी के अंडर एक यहाँ बढ़िया एक एनुअल डे सेलिब्रेट किया गया है। एंड दिस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ जोनल एजुकेशन ऑफिसर। बहुत ही अच्छे इवेंट्स इसमें देखने को मिले हैं। यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो दर्शाता है कि ये बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं, टीचर्स ने बहुत ही बड़ी मेहनत की है और इनमें बड़ा हुनर है इन बच्चों में, तो उसको यहाँ देखने को हमें मिला है वो चीज़ें। Annual day is actually the celebration of successes and achievements of the teachers, students and faculty. आज जो हमने ये प्रोग्राम, इट वॉज अ मैरिंग प्रोग्राम, इससे पहले बॉयज़ मिडिल स्कूल पोशकर ने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, बट एनुअल डे इट वाज एक्चुअली अ मैरिंग प्रोग्राम। सो यहाँ पे हमने देखा इट वाज द ग्राउंड वाज फिल्ड विद द पेरेंट्स, स्पेशली द मदर पेरेंट्स वेयर देयर। एंड तो एक मैसेज चली गई
कि हाँ टीचर्स एक ट्राइपोलर जो प्रोसेस है जहाँ पे टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। भारतीय जनता पार्टी ने आज डिग्री कॉलेज सुंबुल में पार्टी में मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी की भूमिका पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य और उत्तरी प्रभारी और सचिव संगठन मुदासिर अहमद वानी ने की। उनके साथ मीडिया प्रभारी एडवोकेट साजिद यूसुफ, आईटी प्रभारी एडवोकेट शेख सलमान, सोशल मीडिया प्रभारी इंजीनियर साहिल बशीर भट्ट, जिला अध्यक्ष बांदीपुरा नजीर अहमद लोन और अन्य नेता मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए एडवोकेट साजिद यूसुफ ने कहा कि इन कार्यशालाओं और बैठक का मुख्य उद्देश्य संसद चुनाव से पहले की तैयारी है और आने वाले समय में हम हर जिले तक पहुंचेंगे। पार्टी लीडर चाहे सोशल मीडिया अगर सोशल मीडिया इंचार्ज क्या करेंगे जो आपकी डेली रूटीन होती है पार्टी को लेकर, और वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है ताल्लुक है, हम इसलिए आए थे ताकि इम्प्रूव करें किसी चीज़ को। मैं ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी या हमारे यहाँ लोग नहीं है, हमारे लोग हर किसी जगह है। आप कहीं भी जाइए, हमारे लोग हर किसी जगह है, लेकिन फ़र्क है कहीं ना कहीं। जैसे मैंने आपको कहा वर्कशॉप पूरी पैन इंडिया में चल रहा है, तो हमारा आज पार्टी का कार्यक्रम जो था, हमने सोचा चलो ठीक है उनसे भी एक बात करना होगा और साथ साथ में उनको दिखा देंगे कि क्या इम्प्रूव हम कर सकते हैं ताकि हमें आने वाले चुनाव में उसका हमें फ़ायदा मिले। का एक इन्होंने आईटी और सोशल मीडिया जो हमारा था, और आईटी, सोशल मीडिया और मीडिया का जो प्रोग्राम था, पहले इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा को चुना था 10 डिस्ट्रिक्टों में, और जो आज हमारी टीम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा की टीम और हमारे जो स्टेट में जो महिला मोर्चा है यहाँ पे मैडम जी और अब्दुल टिकरी साहब और हमारा वाइस प्रेसिडेंट और मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट बिलाल साहब और हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम सारी जो थी वहाँ पर आज आई थी। और जो मेहमान थे जो श्रीनगर से आए थे आज श्री मुदस्सिर वानी साहब और हमारा जो साजिद साहब और हमारा जो एडवोकेट सलमान साहब था, तो ये आज आए थे यहाँ पर। इन्होंने पार्टी ने एक कन्वेंशन रखा था यहाँ पे, तो आज हमने यहाँ पर सुंबल में वो किया। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पार्टी का भी कि वो जो हमारा जो एक सिस्टम है उसमें वो जितने भी हमारे प्रोग्राम्स वहाँ से आते हैं तो हम वो करते हैं डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा में। न्यू वुमेन्स वर्ल्ड के नाम से एक संस्थान पिछले 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसमें कई महिलाएं इसका लाभ उठा चुकी हैं और कुछ महिलाएं यहां पर इसका लाभ ले रही हैं। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस संस्थान में कटिंग, टेलरिंग, मेहंदी डिजाइनिंग आदि के 25 पाठ्यक्रम निःशुल्क सिखाए जाते हैं, जिसमें महिलाएं इनमें कुशलता प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनती हैं। आपको नहीं आना फ्री, तो आपके पास ये ऑलमोस्ट 20 इयर्स इसको हो गए और इस्टेब्लिश हुआ है 2000 में, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं जिसमें ऑलमोस्ट 25 कोर्सेज यहाँ पे किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी वुमेन, जो हाउस होल्ड वुमेन है, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है, क्योंकि प्रेजेंट एरा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक इंसान को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, तो वो यहाँ आ सकती है। इस सेंटर का नाम न्यू वुमेन्स वर्ल्ड है, जो खानियार में लोकेटेड है। तो यहाँ पे आ सकता है नॉट ओनली गर्ल्स बट वुमेन जो घर बैठे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं वो आ सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन इवन कम हेयर, सो वो अपना अर्निंग जो है वो कमा सकते हैं इन द प्रेजेंट एरा, जैसा कि हमें पता है कि कितना ज़रूरी है कमाना। इसको ऑलमोस्ट मैंने बोला, और 40,000 स्टूडेंट जो है वो यहाँ से निकली हुई है, जो अपना रोज़गार जो है वो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है कमाना। और एक ये जो है ये बेसिकली सर्टिफाइड कोर्स है जिसकी सर्टिफिकेट जो है वैलिड है, जो रजिस्टर्ड है ईमैक्स के नाम से। यहाँ पे जो है ये सब लड़कियां, जहाँ पे 25 कोर्स से मैंने बताया पहले किया जाता है, जिसमें कटिंग, टेलरिंग है, तब का वर्क है, मेहंदी डिजाइनिंग है। राज्य मीडिया प्रभारी अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद इजाज ने आज सरकार से कर्मचारियों के मुद्दों को हल करने के लिए प्रभावी उपाय तैयार करने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए और हर किसी को सरकार के सामने बातें रखने का पूर्ण अधिकार है। वे कर्मचारियों से अधिकार कैसे छीन सकते हैं? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ 1931 से अमूमी तौर पे और 2019 5 अगस्त के बाद खुसूसी तौर पे लगाई गई है, चाहे वो सिविलियंस पे हो, चाहे वो मुलाजमीन हो, चाहे वो प्राइवेट मुलाजमीन हो, चाहे वो आप जैसे जर्नलिस्ट हो या लॉयर्स हो। हमारे अब SRO के तहत एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन, खुसूसी सरकारी मुलाजमीन को ये ऑर्डर दिया गया है कि वो किसी भी तौर का प्रोटेस्ट, चाहे वो उनकी अपनी इंटरनल इश्यूज हो, चाहे वो उनके पे के रिलेटेड हो, प्रमोशंस के रिलेटेड हो, जो भी इश्यूज है,
बिकॉज इन डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट इज द ओनली वे बाय द वर्च्यू ऑफ विच एक बंदा, एक मुलाजिम, एक इंसान एक वक्ती हुकूमत के सामने अपने मुतालबात पेश कर सकता है और उन मुतालबात का हल ढूंढा जा सकता है। लेकिन आजकल की जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे गवर्नमेंट है वो बिल्कुल उल्ट फेर कर रही है इन चीज़ों का। और अभी जैसा आपने कहा कि मुलाजमों पे कदगम लगाई गई है, पिछले 35-40 साल का अगर हम इतिहास ढूंढ के देखें, जब दोनों बंदूकों के दहाने ओपन थे और खून खराबा अरूज पे था हमारे जम्मू कश्मीर में, तब भी ये कदगने उस दौर की हुकूमत ने, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट की हो, कभी नहीं लगाई गई। तो व्हाई आफ्टर इन 2023 नाउ दिस नीड टू बी एड्रेस्ड। यहाँ के जो मुलाजमी इकाई है हम उनके साथ राबते में हैं और वी आर टेकिंग देम इनटू द बोर्ड कि हाउ एंड व्हाट स्टेप्स वी विल टेक इन कंसिडरेशन ऑफ टेकिंग दिस इशू टू द जुडिशियल एज वेल एज ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। इन चीजों में हमें दीनी और जो हमारे सिविल सोसाइटीज है उनको भी सामने आना चाहिए ताकि इन जैसी कदगनी आगे जाके किसी और पे न लगाई गई हो। मैं पब्लिक की बात करूंगा या पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करूंगा जो कि ऑलरेडी चोक्ड है। हमारी इकोनॉमिकली हमें जम्मू कश्मीर के अवाम को पहले से ही जनाब क्रिपल कर दिया गया है। अब एक ही सहारा था जो कि वे ऑफ प्रोटेस्ट, द राइट ऑफ प्रोटेस्ट, बट नोबडी इज एंड एवरीबडी इज स्टॉपिंग इट। बढ़ती चोरियों के मामलों को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है, लेकिन यहां श्रीनगर के चन्नापुरा इलाके में गाय चोरी की एक अनोखी घटना सामने आई है। बीती रात एक घर से 2 गाय चोरी हो गई। इन गायों के मालिक मोहम्मद यूसुफ ने संवाददाताओं से कहा कि वे पूरी तरह से इन गायों पर निर्भर थे और कहा कि हम पहले ही पुलिस स्टेशन गए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। मालिकों ने अधिकारियों से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है ताकि उनकी गाय वापस मिल सके। उन्होंने बताया कि पिछले 6 माह से इस क्षेत्र में करीब आधा दर्जन गायें चोरी हो चुकी हैं। यहां तक कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, फिर भी गाय गायब हैं। दिखाओ तो पीछे किधर गया है वजन से ये कम अन्नाचा थोड़ा देख पूरा देखा चीज़ हिच्या साईडच्या अन्नाचा आता बोन tam trupal lăgăt sabă zahtı bak Tala poți band मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और ये जो आप यहाँ से जो आप बता रहे हैं कौन सी जगह है, हमारे यहाँ छानपुरा इलाके के रहने वाले हैं। क्या वारदात पेश आई? वारदात हमारे को बहुत सारे पेश आए हैं, इससे पहले भी। अभी हाल ही में ये 2-4 रोज से पहले की बात है, हमारी 2 गायें चोरी हो गई है। एक गाय हमको 20 किलो की दूध देने वाली थी और उसका एक ही बच्चा हमारे को वो 4-5 रोज से भूखा पड़ा है सामने जो है इधर। तो दूसरी गाय हमारी छोटी एक बाछी भी है, वो भी करीबन 3-2.5 साल की है। तो इनका चोरी हुआ एक ही दिन में, बुध और बृहस्पतिवार पिछली जो चली गई है। आज नेक्स्ट बुध है, तो हमने इनका अभी हाल ही में एक फुटेज भी देख लिया। तो अभी हम कार्रवाई जारी है, हमने उसको अपलोड भी किया है, फेसबुक पे भी दे दिया है, बाकी सोशल मीडिया पे जितना हमको हो सकेगा उतना हम जाकर पाएंगे। तो इसके ओर से हम आपके माध्यम से, आपके अनुसार से हम ये गुजारिश करते हैं कि, और हम पुलिस से भी गुजारिश करते हैं और मीडिया के थ्रू से भी गवर्नमेंट को ये गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके ये जो चोरियां हो रही है, गायों की चोरियां तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन गायों की जितनी भी चोरियां हो, मुझे लग रहा है कि मैंने जो देखा है इससे पहले कभी देखा भी नहीं है। नाम नसीर अहमद है, हम छानापुरा लाल नगर में रहते हैं। फ्राइडे नाइट अराउंड 2:30 से लेकर 3:30 तक सुबह AM 3 लड़के आते हैं। फुटेज जो हमने CCTV फुटेज में देखा, 3 लड़के आते हैं रेड कलर का ऑटो लेके, तो वो हमारी गाय को चुरा के ले जाते हैं। 3 लड़के थे और उनके साथ एक ऑटो वाला भी था, टोटल में वो 4 लड़के हैं। तो हमारी 2 गाय है,
तो उसमें से वो एक को लेते हैं तो एक को नाकामयाब होते हैं। तो उस गाय का छोटा सा एक बच्चा है, तो आपको पता ही है अभी सिटी में मतलब किसी के पास उतने खास लोगों के पास जगह भी नहीं है, तो गाय पालने की जगह है ही नहीं। तो अभी तो अब हमारे लिए मतलब एक वो गाय जो चोरी हो गई वो हमारे मतलब ये इनकम सोर्स नहीं है उस चीज़ के लिए। तो हमें मतलब एक तरह से एक मेंबर खो गया है घर का, उसका एक छोटा सा बच्चा भी है, वो भी आपने देखा होगा। अब मैं कश्मीर के आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने भी हमने CCTV फुटेज देखे, मैं कश्मीर के आवाम से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, वो गाय जहाँ पे भी मिलेगी, जिस वो लड़के या ऑटो जहाँ पे भी मिलेगा, प्लीज़ मेहरबानी करके हमसे रब्ता करें तो हमें वो गाय वापस दिला दीजिए। वो हमारे एक घर के मेंबर की तरह है, मेहरबानी कीजिए। तमाम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, LG एडमिनिस्ट्रेशन, आला हुकाम से मैं अपील करना चाहता हूँ, हमें वो गाय ला के दीजिए। पिछले प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा